आज की क्लास में हम एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से हम सिलोजिम के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि न्याय। कुल फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम उसे ही सॉल्व करते हैं। जैसा कि कथन में दिया गया है, कुल कितने कथन है हमारे? 3 कथन है। निष्कर्ष भी हमारे 3 दिए गए हैं। पहला कथन है हमारा कि कुछ पिता जो है महिलाएं हैं। कुछ पिता महिलाएं हैं। कुछ पिता जो है हमारे क्या है? महिलाएं हैं। और सभी पिता जो है क्या है? पुरुष हैं। सभी पिता जो है क्या है? पुरुष हैं। और फिर दिया गया है कि कुछ पिता जो है माताएं हैं। यानी कि कुछ पिता, यानी कि पिता तो हमारे यहाँ है, ये क्या है? माताएं हैं। अब हम इसे बनाते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है कि कुछ पुरुष जो है महिलाएं नहीं है। कुछ पुरुष, यानी कि हम जो यहाँ देख रहे हैं, ये जो लाल वाला है, ये जो है संबंधित, कुछ जो है महिला से भी संबंधित है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसके बीच में क्या है? कुछ पुरुष जो है, कुछ महिलाएं होने की संभावना है। लेकिन हमारा निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है? नकारात्मक कहा जा रहा है। नहीं, निगेटिव में, यानी कि नहीं के है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला जो हमारा वो गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष हमारा क्या है? गलत है। यहाँ पे कुछ की संभावना है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं तो क्या है? कुछ माताएं महिलाएं हैं। कुछ माताएं महिलाएं। माता और महिला का संबंध में कोई भी कथन में नहीं बताया गया था, यानी कि ये निश्चित रूप से गलत ही है। और हम फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। और तीसरा निष्कर्ष है कि कुछ पुरुष माताएं हैं। कुछ पुरुष माताएं, हाँ, तो ये हमारा क्या है कि कुछ पुरुष जो है माताएं हैं। जब हम ऊपर से नीचे अंदर की ओर आते हैं तो कुछ से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो कुछ पुरुष हमारा क्या है? माताएं हो सकती हैं। तो सही है। यानी कि हमारा जो निष्कर्ष था, पहला गलत हुई है, दूसरा भी हमारा गलत है, और तीसरा क्या हमारा सही है। यानी कि केवल निष्कर्ष 3 जो हमारा अनुसरण करते हैं। डी नंबर हमारा आंसर है। हम इस तरफ से समझ सकते थे कि कुछ कुछ सभी ए बी है, सभी बी सी है। तो ऊपर से जब हम अंदर की ओर आते हैं तो कुछ को हम कुछ सी ए हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ भी जो है ए हो सकते हैं। और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सभी ए, यानी कहना होगा सभी से, यानी कि सभी ए जो है सी हो सकते हैं, और सभी ए जो है बी हो सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कथन दिया गया है? हमारा 3, और निष्कर्ष भी है हमारा 3। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि सभी पैंट जो है 60 है। सभी पैंट, सभी पैंट जो है क्या है? हमारा 60 है। और सभी शर्ट जो है हमारा जैकेट है। सभी शर्ट जो है हमारा जैकेट है। और कुछ जैकेट स्वेटर है, यानी कुछ जैकेट जो है स्वेटर है। ओके, अब देखते हैं हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ जैकेट पैंट है। कुछ जैकेट जो है पैंट है। कुछ जैकेट जो है पैंट है। अभी हमने बताया था कि ऊपर से हम जब अंदर की ओर आते हैं तो कुछ का संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो कुछ पैंट हमारा जैकेट है, ये सही है।
कुछ स्वेटर शर्ट है, कुछ स्वेटर जो है शर्ट है, इन दोनों के बीच में जो है कोई भी संबंध नहीं बताया गया किसमें, कथन में, तो यानी कि ये निश्चित रूप से गलत है। और कुछ पैंट जो है स्वेटर नहीं है, कुछ पैंट जो है स्वेटर नहीं है, इन दोनों के बीच में भी जो है कोई भी कथन द्वारा निष्कर्ष नहीं बताया गया, तो यानी कि ये भी आपका क्या है, निश्चित रूप से गलत है। तो हमने क्या देखा कि पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष में हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला ही निष्कर्ष सही था। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कुछ फूल जो है कलियां हैं, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, फूल, कुछ फूल जो है कलियां हैं और कुछ फूल पेड़ है, नहीं, फूल को पेड़ से स्थापित करना संबंध, तो कुछ फूल क्या हो जाएगा आपका, पेड़ हो जाएगा। वो भी हमारा कथन को हमने कर लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि कुछ पेड़ कलियां हैं, कुछ पेड़ और कलियां के बीच का संबंध स्थापित कर रहा है निष्कर्ष एक द्वारा। तो क्या हमें कथन में पेड़ और कलियां के बीच का संबंध स्थापित था, नहीं, यानी कि ये गलत है हमारा। कोई पेड़ कलियां नहीं है, कोई पेड़ जो है कलियां नहीं है, क्योंकि ये भी कथन निगेटिव है। तो यहाँ पे हम पहले भी देख चुके हैं कि इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था कि दोनों के बीच में कोई भी संबंध स्थापित नहीं था कथन के द्वारा, तो यहाँ भी ये कोई पेड़ जो है कलियां नहीं है, ये भी हमारा क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों, अगर कुछ पेड़ कलियां हैं और कोई भी पेड़ कलियां नहीं है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में बात करेगा, तो हमारा ईदर और की कंडीशन हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे हमारा ईदर और की कंडीशन बनेगी, तो ये हमारा कथन सही हो सकता था, कौन सा, या तो एक वाला, या तो एक सही है, या तो दो सही है। इस तरह का अगर कथन रहता तो हम क्या कर सकते थे, ये सही हो सकता था, इधर और की कंडीशन। लेकिन हमारा ये आपका जो आंसर उत्तर देखते हैं तो उत्तर में या तो वाला तो नहीं है, जैसे कि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते नहीं, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। यही से जैसे ये हमारा तो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन तो ए हमारा है, आंसर हमारा ए ही होगा। ओके। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर इधर और वाला रहता कंडीशन, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, तो वो वाला आंसर हो जाता। ओके, आप समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं ऑप्शन सी में या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, इस तरह से रहता तो ये हमारा सही होता। लेकिन यहाँ पे हमारा अभी कथन निष्कर्ष हमारा दोनों गलत है, तो यानी कि हमारा ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुछ शिक्षक जो है नर्तक हैं, कुछ शिक्षक जो है क्या है, नर्तक हैं। तो कुछ शिक्षक, कुछ कुछ शिक्षक जो है हमारा क्या है, नर्तक हैं। सभी नर्तक क्या सुंदर हैं, सभी नर्तक क्या है मैडम, सुंदर हैं। और सभी शिक्षक ईमानदार हैं, यानी कि ये जो हमारा सभी शिक्षक क्या है, ईमानदार हैं। ओके, यानी कि ये इस तरह से है। मान लेते हैं इसे अगर टी से टीचर कहा गया है,
ईमानदार को एच से ऑनेस्ट, और बी से डांसर, और सभी, सुंदर को ब्यूटीफुल, बी से ब्यूटीफुल। इस तरह का पिक्चर बन रहा है कुछ। अब देखते हैं हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कि कुछ शिक्षक सुंदर हैं, कुछ शिक्षक जो हैं यानी कि ये सुंदर हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या है, ये देख सकते हैं आप इधर, और सुंदर वाला इस तरफ। तो यानी कि कुछ शिक्षक जो सुंदर है, ये बिल्कुल सही है। और कुछ नर्तक ईमानदार है, कुछ नर्तक, नर्तक का लाइन आप देख सकते हैं। नर्तक ये था इस तरफ से ऐसे, और ईमानदार ये इस तरफ से। यानी कि यहाँ पे जो ये लाइन बन रहा है, यानी कि आपस में कुछ का संबंध स्थापित कर रहा है, यानी कि कुछ नर्तक जो है ईमानदार है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दोनों निष्कर्ष हमारा सही हो गया। तो हमारा क्या है, ऑप्शन देखते हैं। तो निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। आप इस तरफ से समझ सकते हैं, जैसा कि कुछ ए जो है आपका बी है, ओके, और सभी ए जो है सी है, ओके, सभी ये क्या है, सी है। और फिर से सभी बी जो है डी है, और संबंध स्थापित कर रहा था। तो मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ जो है, कुछ सी जो है, यानी कि कुछ सी आपका क्या हो सकता है, सॉरी, कुछ सी जो है आपका, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, जैसे कि कुछ सी यानी कुछ टीचर सुंदर, यानी कि कुछ सी जो है डी हो सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो सी का जो सर्कल है, आप यहाँ से देख सकते क्रॉस कर रहा है क्या, डी को भी। यानी कि कुछ सी जो है डी हो सकते हैं, उसी प्रकार से कुछ डी भी जो है सी हो सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल सही होगा, दोनों कथन से दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी इसमें। तो आपका क्या हो जाएगा कि कुछ ए भी जो है, आपका कुछ ए जो है डी हो सकते हैं, कुछ, सॉरी, कुछ ए जो है डी हो सकता है, ये भी सही होगा कथन, निष्कर्ष। और फिर आपका यहाँ बी से रिलेट करते हैं, तो कुछ बी जो है, कुछ बी जो है सी हो सकता है, ये भी सही होगा। इस तरह से हमने 10 दिसंबर 2024 से फर्स्ट में जितने भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कुल 4 क्वेश्चन आए हुए थे, वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से हमने सिलोजिज्म के चारों क्वेश्चन को कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी ये देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी पार्ट 2 होगी, और इसमें 5 से क्वेश्चन 9 तक प्रश्न करवाए जाएंगे। इसमें से आप देख सकते हैं कि ये जो पहला 5वां नंबर प्रश्न होगा, ये होगा आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस। 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, इस तरह से। और आपका 7वां क्वेश्चन जो है वो है आपका रैंकिंग से बड़ा छोटा कौन है। तो एल की संभावित आयु का क्या हो सकता है, छोटा बड़ा से दिया गया है। 9वां क्वेश्चन जो होगा आपका वो है स्थान, स्थान से रिलेट करता है, स्थान से सर्कल में पोजीशंस, उसके दाएं या बाएं कौन बैठा है। तो आप वीडियो पार्ट 2 के माध्यम से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल रीड ब्लॉक ऑफिशियल एसएससी स्टेनो। आप रीड ब्लॉक ऑफिशियल को सर्च करके इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप @RBO स्टेनो भी लिख के आप हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा प्रश्न अच्छा लगा है, सॉल्यूशन, या कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो, तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।